अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या अल्फा, कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, मान लो अल्फा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु होगा। यदि अल्फा के प्रतिवेश में, यदि अल्फा के प्रतिवेश, अल्फा का प्रतिवेश क्या हो गया, अल्फा का प्रतिवेश है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई स्विच सब प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पर विद्यमान हो। कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या अल्फा, ये कहलाएगी, क्या कहते हैं, सीमा बिंदु कहलाएगा यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। इसका मतलब यह अर्थात कोई भी स्विच आर्बिट्रेरी होता है, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसको ये लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन और ऑन एन बिलोंग्स टू, सभी जो नेचुरल नंबर्स, जो जितने भी अवयव हैं उन सभी के लिए एक्स एन माइनस अल्फा, अगर ये है और एन बिलोंग्स टू एन, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा जो है इसका सीमा बिंदु। इसको यूं भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू का मतलब है, इसका मतलब क्या है, n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए। यहां पर चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका मतलब ये है, या इसको इंग्लिश एक्स एन इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये तीनों क्या है, एक ही चीज है, एक ही है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एन इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब यही है, एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए यहाँ पर, इसका मतलब इसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है, तो ये इसका क्या हो जाएगी, सीमा बिंदु कहलाएगी। यहाँ पर इसमें ये देखनी बात, इसमें अनुक्रम के सीमा बिंदु का अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है। अनुक्रम के सीमा बिंदु का अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है 1/n, तो क्या है 1/2, ये इस तरह से, तो इसका जो सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु क्या है, 0 का होता है इन्फिनिटी रखने पर, इन्फिनिटी -1 भी करोगे तो ही 0 आएगा, इन्फिनिटी +1 करोगे 0 आएगा, इन्फिनिटी में आपने यहाँ पर -100 किया तभी भी 0 है। तो ये क्या है, ये इसका 0 है, पर जो 0 इसका अवयव नहीं है, 0 नॉट बिलोंग्स टू एक्स एन, जरूरी नहीं इसका अवयव हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ पर अगर अपन ये लेते हैं -1 की पावर है, तो क्या आ जाएगा, -1 1, ये इस तरह से चले जाएगा। तो इसके सीमा बिंदु क्या है, सीमा बिंदु -1 और 1, ये बिलोंग्स टू एक्स एन, ये इसके अवयव है, -1 और 1 दोनों इसके अवयव हैं, परंतु ये इसका अवयव। तो सीमा बिंदु के जो है उसका अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी होगा।
यहाँ पर इसमें। दूसरा क्या है, अनुक्रम के किसी अनुक्रम का जरूरी सीमा बिंदु हो, अनुक्रम का अनुक्रम में सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है। अनुक्रम के परिमित, अपरिमित व अद्वितीय सीमा बिंदु हो सकते हैं। अनुक्रम के जरूरी नहीं कि अनुक्रम का कोई सीमा बिंदु हुई हो, है ना, अनुक्रम के तो यहाँ पर, और उसमें परिमित भी हो सकते हैं सीमा बिंदु, अपरिमित भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक्सएन ये है, इसमें परिमित सीमा बिंदु, जैसे अपन ने 1 माइनस ये दिया -1, इसके सीमा बिंदु क्या गए, इसके भी सीमा बिंदु अपन ने देखे थे, सीमा बिंदु क्या है -1 1, ये परिमित है। किसी अपरिमित इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट -1, अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो, इनफाइनाइट है तो यहाँ पर अगर मान लिया एक्स एन इक्वल टू ये है 1/3 है, तो ये इसका सीमा बिंदु हो गया, तो ये क्या अद्वितीय सीमा बिंदु हो गया, केवल एक ही अद्वितीय सीमा बिंदु है यहाँ पर, और किसी में नहीं भी हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अलग अलग केवल यही रहता है अनुक्रम एक्स एन, यहाँ पर जैसे हाफ है, 1 है, 3/2 है, 5/3 है, इस तरह से यहाँ पर फाइनाइट इन दो के बीच में अवयव दे रखे हैं। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर जैसे ये है एक्स है बिलोंग्स टू आर बिटवीन, यहाँ पर कितना हो गया आर, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल में क्या हो जाएगा इन्फिनिटी नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें अनंत, यहाँ पर इनफाइनाइट इसमें हो जाएंगे अपने को, इसमें किसी में यहाँ पर नहीं भी होंगे, जैसे 1/3 1 और बिटवीन 1/2 1/3, यहाँ पर इनके बीच में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो यहाँ पर इसमें अपने को कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी सीमा बिंदु नहीं है यहाँ पर, सीमा बिंदु ये नहीं भी होंगे। अब अनुक्रम की सीमा, लिमिट, वो था लिमिटिंग पॉइंट, सीमा बिंदु था, यहाँ पर लिमिट है, थोड़ा सा अंतर है इनमें, बाकी डेफिनेशन सेम ही है। अनुक्रम कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या एल है, हाँ ये एल अनुक्रम की सीमा होगी। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ये स्विच होता है आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 belongs to n है, mod of xn minus l less than epsilon for all n is greater than n0। ये वो क्या वही है जो सीमा बिंदु की थी, बस वहां पर क्या n belongs to n था, यहाँ पर क्या है n is greater than n0, इसका मतलब वही है, यहाँ पर इसका मतलब यही है। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट n tends to infinity xn is equal to l और for all n is greater than n, इसका मतलब वही है, या l minus epsilon less than xn less than l plus epsilon for all n is greater, ये सारे इक्वल है, xn minus l less than epsilon for all n is greater than 0 के लिए लिख सकते हैं लिमिट n tends to infinity xn is equal to l for all n is greater than n0 यहाँ पर। या इसको और यूं भी लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे ये है, इसका अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि अनुक्रम के nवें पद, अनुक्रम
के nवें पद, nवां पद क्या है, nवां पद xn, वे की जगह nवां पद कर दो, nवां पद तथा l के जो अंतर का मापांक, अंतर के मापांक को, अंतर के मापांक को मतलब इनका जो डिफरेंस है उसके मॉडुलस को n के निश्चित मान, कि n के निश्चित मान n0 के बाद इच्छानुसार कम किया जा सकता है। nवें पद और l के जो है अंतर, उसका मापांक को क्या है, n के किसी निश्चित मान n इज ग्रेटर देन n0, जो n0 है उसके बाद इच्छानुसार कम किया जा सकता है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, 4 7 1 हो सकती है, उससे कम यहाँ पर इच्छानुसार कम किया जा सकता है। अब यहाँ देखें, अगर अपन ये है अनुक्रम की सीमा, ये अनुक्रम की सीमा की डेफिनेशन है। अगर यहाँ पर अगर अपन सीमा बिंदु देखें, सीमा बिंदु में क्या था, मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये था। ये तो है एक निश्चित मान के बाद n इज ग्रेटर देन n0, यहाँ तो क्या है n इज ग्रेटर देन n0, और यहाँ क्या है, ये कंडीशन नहीं है, n बिलोंग्स टू n है, सभी मान 1 से लेके शुरू तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी मानों के लिए ये वाली कंडीशन है। यहाँ है एक निश्चित मान के बाद है, इसका मतलब क्या है कि ये तो निश्चित मान के बाद है, ये वाले जो सारे के सारे टर्म्स हैं वो तो क्या है इसमें है, ये सब इसमें है, परंतु इसके ये जो इसके इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है n0 से जो कम है, n0 से कम है, वो तो इसमें है नहीं, वो इसमें तो है यहाँ पर। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, इसका मतलब ये है कि अनुक्रम की जो सीमा है, सीमा वो तो सीमा बिंदु हो सकती है, हो सकती है मतलब होगी, ये तो होगी, क्योंकि ये तो इसमें हुई, परंतु विलोम सत्य नहीं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये इसमें हो, मतलब सीमा बिंदु सीमा हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे मान लो इसमें इसके n0 से लेस भी हैं, यहाँ पे छोटे भी, पर यहाँ नहीं है। तो अनुक्रम के सीमा तो सीमा बिंदु हो सकती है, परंतु सीमा बिंदु का सीमा होना आवश्यक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये लेते हैं, इसका मतलब -1 1 तो -1 और 1 दोनों के उसमें क्या है, अनंत बार आ रहा है, इसका मतलब इसके प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब यहाँ पर सीमा बिंदु क्या है, सीमा बिंदु तो ये है -1 और इसकी कोई सीमा नहीं है आपके पास, लिमिट नहीं कोई, मतलब n ग्रेटर देन n0 के बाद ऐसा कोई नहीं, इसमें अनंत इनफाइनाइट टाइम्स बार दोनों ही आ रहे हैं इसके, तो इसके सीमा बिंदु तो है परंतु सीमा नहीं, सीमा तो होगी, वो तो सीमा बिंदु होंगे, परंतु इसका उल्टा नहीं, सत्य नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही माइन्यूट इसमें डिफरेंस है जो अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। अनुक्रम का अभिसरण, अनुक्रम का अभिसरण कन्वर्जेंस, मतलब ये कब अभिसारी होगी अपसारी होगी, यहाँ पर ये अपन इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अनुक्रम अभिसारी, तो अनुक्रम x है, अभिसारी होगी यदि कोई भी अनुक्रम x है अभिसारी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n इज इक्वल टू x, क्या होगा ये
परिमित एवं अद्वितीय। फाइनाइट और यूनिक एक ही होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे नहीं दो अलग अलग वैल्यू है, फाइनाइट भी हो और यूनिक भी होना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn, xn क्या है, nth टर्म है, तो वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए यहाँ पर, एक ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, मीन्स 1 अपॉन 2 1 अपॉन n। तो xn क्या है यहाँ पर, xn ये है 1 अपॉन n यहाँ पर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन n। अगर ये इनफिनिटी लगाएंगे 1 अपॉन इनफिनिटी तब जीरो, जीरो क्या है देखो, परिमित भी है, फाइनाइट वैल्यू है, और एक ही ऐसे नहीं आया कि जीरो और वन दो अलग अलग नहीं आया, तो ये क्या है, परिमित भी है, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट और यूनिक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम। इसका मतलब ये क्या है, अभिसारी है, तो ये अनुक्रम अभिसारी है। अपसारी अनुक्रम डाइवर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट। मतलब अनुक्रम xn अपसारी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इक्वल टू प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी कोई एक हो, इन्फिनिटी होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, केवल एक हो, दोनों नहीं होने चाहिए, कोई भी, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, अपसारी अनुक्रम या डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल टू ये लिया है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये वही 1 2 से लेके n xn, इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। अगर ये ब्रैकेट में आपको xn लिख रहा है और ब्रैकेट में n लिख रहा है, तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो xn क्या आएगा, xn बराबर n, xn तो xn मतलब n टर्म आ जाएगा सीधे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी आएगा प्लस, ये कारण प्लस माइनस इनफिनिटी नहीं आएगा, तो ये क्या है, अपसारी, अपसारी। अब यहां पर ये हो जाएगा एक सीमित दोलनी, फाइनाइट ऑसिलेट, फाइनाइट सीमित दोलनी, नाम से पता चल रहा है एक सीमित होनी चाहिए, और दोलनी का मतलब पेंडुलम की तरह ये आपको इस इधर रोटेट करेगी, एक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है xn अनुक्रम xn जो है xn सीमित दोलनी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn परिमित तो हो, सीमित मतलब फाइनाइट तरह, परंतु अद्वितीय नहीं है। फाइनाइट है पर यूनिक नहीं है, आपके पास वैल्यू एक नहीं आ रही, यूनिक का मतलब एक नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये तो ये है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी -1 की पावर n, क्या है -1 1 ही लिमिट n टेंड्स टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब इसकी दो अलग अलग वैल्यू है। अगर n सामने है मतलब इवन है और n विषम ऑड है, n इवन है तब तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और इस पे तो दोनों फाइनाइट है, 1 भी फाइनाइट है और -1 भी फाइनाइट है, दोनों परिमित है, परंतु एक नहीं है, दो अलग अलग वैल्यू है, सम पे अलग आ रही है, विषम पे अलग आ रही है। तो ये क्या है, परिमित है, परिमित परंतु अद्वितीय नहीं, अद्वितीय है।
तो ये क्या हो जाएगी, सीमित दोलनी हो जाएगी यहाँ पर। अब जैसे यहाँ इसमें असीमित दोलनी, इनफाइनाइट ऑसिलेट, असीमित दोलनी, नाम से पता चला इनफाइनाइट हो रही है और वो भी दोलन कर रही है, एक नहीं, यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेट, यहाँ पर इनफाइनाइट ऑसिलेट। जैसे xn इज इक्वल टू n माइनस 1 की पावर में, ये तो जैसे क्या आएगा, जैसे 1 रखा तो ये कहता है -1, फिर 2, फिर -3, फिर 4, इस तरह से ये। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 की पावर है। ये क्या होगा, वैसे ही जैसे भी अपन ने इसमें देखा था, n जब सम है, n सम है तब क्या आएगा, और n विषम है तब क्या वैल्यू होगी। n सम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और विषम है तो क्या आ जाएगा, -n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n सम पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, जब n सम, और विषम पे -इन्फिनिटी, n विषम। तो दोनों आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी भी आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक नहीं आ रहा, इसका मतलब अद्वितीय तो नहीं है, और दोनों इनफाइनाइट है, इसका मतलब असीमित दोलनी है। असीमित दोलनी का मतलब है प्लस इन्फिनिटी और, तो अगर फाइनाइट और यूनिक आता है, एक वैल्यू आती है, फाइनाइट होती है, यूनिक होती है, तब तो क्या है, अभिसारी है। प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, कोई एक आता है, तब क्या है, अपसारी है। और फाइनाइट है परंतु एक वैल्यू नहीं आ रही, 2, 3, 4 अलग अलग वैल्यू आ रही है, फाइनाइट है पर तो क्या होता है, सीमित दोलनी होता है। और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों आता है तो क्या होता है, असीमित दोलनी होता है। यहाँ पर अपन इसमें एक और थ्योरम देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक प्रूव करते हैं थ्योरम, यदि अनुक्रम xn अभिसारी है तो अनुक्रम मॉड ऑफ xn भी अभिसारी होगा। परंतु विलोम सत्य नहीं। या प्रूफ, यदि अनुक्रम xn अभिसारी, xn कन्वर्जेंट है तो मॉड xn भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और नहीं तो विलोम सत्य नहीं। मतलब मॉड है तो जरूरी नहीं है कि xn भी हो। अभिसारी क्या अपन ने बताया, अभिसारी का क्या मतलब होता है, उसकी यूनिट, फाइनाइट और यूनिट क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, एक आनी चाहिए और परिमित होनी चाहिए। तो पहले अपन देखें, पहले अपन ने मान लिया कि माना मॉड ऑफ xn की क्या डेफिनेशन है, मॉड ऑफ xn क्या होता है, इक्वल टू xn है जब n xn ग्रेटर और इक्वल टू n ग्रेटर इक्वल टू 0। xn की वैल्यू ये है, यहाँ xn ग्रेटर इक्वल टू 0 तब तक xn है, और माइनस xn है जब xn 0। यहाँ पर ये मॉड ऑफ xn होता है। तो पहले अपन ने मान लिया कि माना अनुक्रम xn अभिसारी, अभिसारी है तो इसकी क्या कोई ना कोई सीमा होगी आपके पास, परिमित फाइनाइट लिमिट होगी इसकी, तथा n इसकी सीमा है। इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर अनुक्रम की सीमा होगी, कोई ना कोई अभिसारी है तो xn यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें केस 1,
एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन, मॉड ऑफ एक्स एन किसके बराबर होगा, एक्स एन किसके बराबर होगा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये किसके बराबर है, अगर एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो लिमिट एन टेंस टू मॉड ऑफ एक्स एन किसके बराबर है, एल के बराबर है। इसी तरह यहाँ हम देखते हैं केस सेकंड, एक्स एन लेस देन जीरो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन किसके बराबर है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एक्स एन, इसका मतलब क्या है, माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये भी एक ही वैल्यू है, फाइनाइट है और यूनिट, परिमित है, परिमित एवं अद्वितीय। तो दोनों केस में चाहे एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो चाहे लेस देन जीरो हो, फाइनाइट और मॉड ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मॉड ऑफ एक्स एन क्या है, परिमित और इसका मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स एन, मॉड ऑफ एक्स एन क्या है, अभिसारी है। तो अपन ने क्या माना था, एक्स एन अभिसारी माना था, तो मॉड ऑफ एक्स एन भी क्या हो गया, अभिसारी, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। जैसे विलोम के लिए आप क्या कर सकते हो, ये है मॉड एक्स एन, मान लिया एक्स एन बराबर ये ले लिया अपन ने -1 की पावर, ये अपन देख चुके हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर है, ये क्या है 1 जब एन सम, -1 एन, ये क्या है सीमित तोड़ने, अभिसारी नहीं है आपका, सीमित तोड़नी है। परंतु अगर यहाँ अगर देखें, अगर अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ -1 की पावर है, इसका मॉड ले लें, मॉड लेने से तो क्या होगा, -1 का मॉड भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 क्या है, सीमित तो है एवं अद्वितीय, फाइनाइट और यूनिक, इसका मतलब ये क्या है, अभिसारी है। तो मॉड ऑफ एक्स एन तो अभिसारी है, परंतु क्या है, एक्स एन अभिसारी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई भी अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है तो उसका मॉड तो क्या होगा, अभिसारी होगा ही होगा, परंतु अगर मॉड अभिसारी है तो जरूरी नहीं कि एक्स एन अभिसारी हो भी सकती है, परंतु नहीं भी हो सकती है यहाँ पर, है ना। अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो ये हो ही जाएगी आपके पास, या नेगेटिव है एक ही टर्म एक ही होनी चाहिए तो वो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी यहाँ पर। तो इस तरह ये इसकी डेफिनेशंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार डेफिनेशन को 5-6 बार आप पढ़ो, उसको समझो, फिर उसके बाद आगे की अपन थ्योरम इसकी जो है और आगे यहाँ पर करते हैं।